नमस्कार दोस्तों, पुनः हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारत के भौतिक वर्गीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि अपन ने 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आज हम इसी कड़ी में एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला भौतिक प्रदेश है अपना उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इसे दोस्तों हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो देखो दोस्तों, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, इस पर्वत की उत्पत्ति नवजीवी महाकल्प के टर्शियरी कल्प में जब यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के अभिसरण से या टकराने से जो टेथिस सागर था उसका मलबा वलित होकर ऊपर उठा, जो नवीन वलित हिमालय पर्वत के नाम से जाना गया। यानी कि ऊपर यूरेशियन प्लेट है और नीचे जो प्रायद्वीपीय पठार है अपना भारत का, वो अपनी इंडियन प्लेट के नाम से जानी जाती है। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण के कारण इस हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। जो यहाँ पर टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था, उसका मलबा वलित होकर ऊपर उठा तो नवीन वलित हिमालय पर्वत के रूप में खड़ा हुआ। तो इससे आगे दोस्तों ये देखते हैं कि जो उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, इसे अपन 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो इसी कड़ी में इसके 2 भाग, पहला है दोस्तों ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय। ये 2 भाग है इसके, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय को दोस्तों हम पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। पार हिमालय। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दोस्तों हिमालय की जब उत्पत्ति हुई इससे पहले ये ट्रांस हिमालय स्थित था, इसलिए इसे पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि पहले ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं ट्रांस हिमालय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वेन हेडन नामक विद्वान ने किया। जो ट्रांस शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग स्वेन हेडन ने किया। इस श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों इससे आगे देखते हैं कि कौन कौन से 4 भाग हैं। पहला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर,
कैलाश। तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रांस हिमालय का कुछ भाग तिब्बत के पठार तक फैला हुआ है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वयं हेडन ने किया। इस ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो क्रमशः काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। तो दोस्तों, ये 3 श्रेणियां भारत देश में स्थित हैं। तो जो कैलाश श्रेणी है, ये तिब्बत जो चीन के अंदर में है, तो तिब्बत के पठार में स्थित है कैलाश की श्रेणी। तो दोस्तों, मैप पर देखते हैं अपन इन 4 श्रेणियों को। तो भारत का जो उत्तरी भाग है, यहाँ से ये श्रेणी तिब्बत के पठार की ओर फैली हुई है। इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी और इसी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी स्थित है और कैलाश श्रेणी है जो तिब्बत के पठार में स्थित है। ये कैलाश श्रेणी लद्दाख श्रेणी का पूर्व की ओर बढ़ा हुआ ही भाग है। तो ये दोस्तों काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, सॉरी लद्दाख श्रेणी, जास्कर, कैलाश। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इस झील से एक नदी का उद्गम होता है, जो सिंधु नदी के नाम से जानी जाती है। सिंधु नदी, जो भारत में लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होती हुई बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, अब इन 4 श्रेणियों को क्रम से अध्ययन करते हैं। तो पहली है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इस काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो काराकोरम श्रेणी का अधिकतर भाग तिब्बत के पठार तक विस्तृत है, इसलिए इसे तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है। तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है इसे काराकोरम श्रेणी को। इससे आगे दोस्तों, इस काराकोरम श्रेणी के जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। तो सही मायने में देखा जाए तो दोस्तों, ये लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख का जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के अधिकृत
क्षेत्र है इसके अंदर ये चोटी स्थित है। जो पाकिस्तान के अंदर में जो भाग है, इस भाग में ये चोटी स्थित है, सेतु। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, इस काराकोरम श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। प्रमुख दर्रे, पहला है अगील दर्रा, काराकोरम दर्रा। ये दोनों दर्रे दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, जो भारत व चीन को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगील दर्रा व काराकोरम दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो भारत व चीन को जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दर्रा है इसे अगील दर्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो दर्रा है इसे काराकोरम दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों दर्रे भारत और चीन को जोड़ते हैं। इससे आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। काराकोरम श्रेणी के ग्लेशियर, प्रमुख हिमानिया या ग्लेशियर, इंग्लिश में इसे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, इस श्रेणी में सियाचिन, डियापो, वाल्टेरो व हिस्सार ग्लेशियर या हिमानिया स्थित है। तो दोस्तों इस भाग में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, वाल्टेरो, डियापो व हिस्सार ग्लेशियर स्थित है। तो इससे आगे के श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। ये दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, जिसकी ऊंचाई 7,889 मीटर है। इस श्रेणी में प्रमुख दर्रे खरदुंगला दर्रा। तो दोस्तों लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, जिसकी ऊंचाई 7,889 मीटर है। और इस श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। खरदुंगला दर्रा, जो लद्दाख की राजधानी लेह को सियाचिन से जोड़ता है। तो दोस्तों खरदुंगला दर्रा है विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान योग्य दर्रा है। ऐसा विश्व में कोई भी दर्रा नहीं है जो मोटरयान योग्य हो। तो इससे आगे तीसरी श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैलाश श्रेणी। ये तिब्बत चीन में स्थित है।
तो कैलाश श्रेणी दोस्तों लद्दाख श्रेणी का पूर्व की ओर बढ़ा हुआ भाग है जो तिब्बत चीन में स्थित है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी इसी के नाम से है, कैलाश चोटी, जिसकी ऊंचाई 6,706 मीटर है। तो दोस्तों कैलाश श्रेणी तिब्बत चीन में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कैलाश चोटी है जो 6,706 मीटर ऊंची है। चौथी श्रेणी के बारे में जानकारी देखते हैं दोस्तों। जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेर, जिसकी ऊंचाई 1756 मीटर है। इस श्रेणी में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। प्रमुख दर्रे फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा व बरालाचा चाला दर्रा। तो फोटुला दर्रा दोस्तों लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है, जो श्रीनगर व लेह को जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। और बरालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो जिस दर्रे के समीप से चिनाब नदी का उद्गम होता है, जहाँ से वो नदी प्रवाहित होती है, जो लाहुल स्थित घाटियों को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी कामेट और यहाँ पर दर्रा है बड़ा लाचा ला दर्रा। इससे दोस्तों बड़ा लाचा इन रूपों में लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक दर्रा है फोटुला दर्रा। तो दोस्तों जास्कर जो श्रेणी है इसके पूर्वी भाग में कुछ खटारी जैसा भाग है, खटारी जैसा भाग। इस खटारी भाग को यहाँ रूपसू के नाम से जाना जाता है। जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, इस जास्कर पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग खटारी जैसा दिखाई देता है, जिसे यहाँ रूपसू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन निरंतर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा की। तो अगले वीडियो में दोस्तों इससे आगे की जानकारी देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।